ए मेरे ब्रजेश को इंटरव्यू ले लो ना, ये मेरा भाई है। अच्छा ले लो ब्रजेश को, आ जाओ करवाइयो ना। ये दाढ़ी तो खाई नहीं बनवा दे, अब तो बहुत बहुत आरामी है। जब ये जेल गई तब आप तो थे, बहुत छोटे रहे होंगे। हाँ। अच्छा आप उस समय के बारे में थोड़ा बताइए, जब आपकी बहन का ऐसे अपहरण हुआ तब आप तो बहुत छोटे रहे होंगे। छोटे पढ़ने जाते थे साथ तब में। ढूंढना कभी बहन को? ढूंढने गए थे, हम लोग साथ ही तो मिले नहीं काफी दिन। तो फिर दीदी बता रही राखी लेके जाते थे आप। हाँ, फिर जंगल में राखी बंधवाने गए थे। तो कैसे पता चला कहाँ है? हमने इनको ढूंढ लिया था। आपने ढूंढा, इन्होंने ढूंढा? मैंने कैसे? मैंने ऐसे ढूंढा, मैंने मतलब बहुत से चौपिया थे, तो हमने कहा मेरा भैया अगर यहाँ कहीं दिख जाए, मतलब मेरे खेत जंगली में पड़ते हैं, तो हमने कहा मेरा भाई, हम लोग बचपन से साथ में ही रहे। बहन भाई तो हमारे आपके सबसे छोटे भाई हैं ये? नहीं, आप सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े हम हैं, फिर हमारे बाद ये हैं। अच्छा जी, तो हम 5 बहन भाई हैं, हमसे छोटे 3 भाई हैं, एक छोटी बहन है, सबसे बड़े अम्मी हैं। तो हम लोग मतलब बचपन में साथ साथ खेले, साथ पढ़े, साथ रहे। ज्यादा प्यार तो इन्हीं पे आता होगा। हाँ, सबसे ज्यादा अगर बेटे के रूप में या भाई के रूप में, किसी के रूप में, तो सबसे ज्यादा बहन भाइयों से सबसे प्यारा मेरा यही भाई है, सबसे तो ज्यादा। आप जाते थे जब अपनी बहन को देखने तो रोना आता था कि मतलब ऐसे ही मेरी बहन की जिंदगी हो गई, कहाँ रोटी बनाना है, कहाँ बंदूक पकड़ लिया, ऐसा डर, मतलब क्या सोचते थे उसमें? नहीं, अगर रोना होता था तो उससे क्या बेनिफिट थोड़ी ना होता है। जो भी है सो सामने ही सब था, कुछ वो हम कर नहीं सकते। अब जो भी है समझ। देख के आप भी बागी बनने का नहीं, नहीं बना लिए? बागी नहीं बागी बन जाओ। बागी बनने का मन नहीं। इनको समझाते थे कि भाई ये जिंदगी खराब है और सुधार करो। तो फिर धीरे धीरे सुधार आया क्या वो एक्चुअली ऐसा हुआ, आप उसमें गोली वोली चल गई, मार काट हो गई, तो फिर उसमें सुधार आ ये गया। समझाते थे कि अब जो वापस आ जाओ। जैसा जो वो हुआ, अब आप लोग मतलब हाजिर हो जाओ। वो भी यादव थे, चंदन सिंह यादव, तो कहते थे अब जो भी जैसा भी हुआ मतलब हाजिर हो जाओ, तुम लोग एक मतलब घर पे रहो, अच्छा जीवन जियो। तो छोटा था लेकिन काफी हाँ, प्लानिंग तो यही थी कि हाजिर हो जाएंगे, लेकिन तब तक ऐसा हुआ कि ये कांड हो गया। फिर कांड होने के बाद गुजरवाद ज़्यादा चल गया। फिर इनने जब इनको मार दिया, इनने फिर रामवीर को मार दी गोली। रामवीर को गोली मारते 3 लड़के उन्होंने मार दिए। तो ऐसा हुआ कि आपस में ज़्यादा रंजिश हो गई थी। फिर तो जब पता चला बहन ने गोली मारी है तो भाई का सीना गर्व से और चौड़ा हुआ कि सोचे अरे बाप रे, अब बहन जो है मेरी अब ऐसे है, अब आप डर गए आप खुद ही अपनी बहन से? नहीं, मुझे इतना पहले ही से गर्व था। अच्छा, आपको पता था कि अगर बहन पे आँच आएगी तो वो बदला ले लेगी ऐसा? नहीं, हमको पता था कि अगर कोई अटैक करेगा कि तो मारी जाएगी। अच्छा। या नहीं मारी जाएगी तो वो निकल आएगी। इतना भरोसा था। हाँ। अच्छा, आप लोगों को एक्सरसाइज वगैरह कराया जाता होगा कैसे? मतलब लड़कियां बोलते हैं बड़ी कमजोर होती हैं लड़कियां, तो लड़कियां क्या, वहाँ रातों दिन चलना ही चलना होता है, और तो कुछ है नहीं, तो ऑटोमेटिक कमजोर रहोगे। अब 28 कमर थी हमारी, समझ लो आप। जब का गई तो वो मतलब सरकती रहती थी। तो बेहड़ के पीरियड में जो रात दिन ऊंचा नीचा, अभी आप 10 बार चढ़ जाएं ऐसी सीधे उस पे डांडे पे, तो समझो रात में होश नहीं रहेगा। चर्बी का तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, थकावट रहती है। तो फिर जब बहन की जिंदगी जेल से वापस हुई तो आपको लगा सब सामान्य हो जाएगा, या डर था फिर कि पता नहीं सब नॉर्मल हो पाएगा या नहीं? डर तो रहता ही है, दुश्मनी होती है पहले से। अब तो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं, अब शांति का माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जीवन यापन हो रहा है। अब एकदम सामान्य जिंदगी, सामान्य जिंदगी है। और जी तो अपनी राजनीति करती हैं, हम अपने घर पे रहते हैं। ये राजनीति करती हैं? कौन सी राजनीति कर रही हैं? हम फिलहाल तो कुछ नहीं। विधायक सांसद बनेंगे क्या? कुछ नहीं, हम ये बागी लोग हमेशा पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाह रही हैं? हम ये कुछ नहीं, सांसद कुछ तो सोचा होगा। हम ये कुछ नहीं सोचते हैं, ना विधायक ना सांसद। हम तो बस जनता के बीच में जनता की सेवा करते हैं। कभी भी किसी को मेरी अगर जरूरत है, आधी रात को भी, तो हम तैयार हो जाते हैं। जाती हैं लोगों के साथ? हमारा भाई भी जाता है, काफी पंचायत भाई भी निपटाता है, हम लोग भी जाते हैं। तो बहन को अब नहीं प्रमोट करते हैं, सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ? समय आने पे देखेंगे। तो सब समय का संस्कार होता है, समय
पता नहीं कहाँ किसका भाग और कहाँ किसको किस, यानी कि भगवान किससे कहाँ पहुँचा दे। बिल्कुल बिल्कुल। जनता का भरोसा जीतना है। कैसे कैसे जाती हैं लोगों के बीच में, कैसे लोगों से अपील करती हैं, कैसे जन सुनवाई करती हैं, क्या करती हैं? कौन हम? हाँ, मतलब फिलहाल में अभी जैसे मान लीजिए किसी को कोई ज़रूरत पड़ी तो कैसे मदद करने जाती हैं? मतलब ऐसे थाने वाने में जाती हैं तो रुतबा वही वाला है या नॉर्मल औरत हो गई है? नहीं, ठीक ठाक से जाते हैं। अब मतलब आम तरीके से जाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं भाई। जैसे मेरा भाई गया तो वो मेरा इंटरव्यू देगा, इंट्रोडक्शन देगा कि हमारी दीदी ऐसे ऐसे। तो वो थानेदार अब मतलब हर लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो काफ़ी लोग पहले ही से पहचान लेते हैं कि मुझे समझ में आ रहा आप रेनू जी हैं। नहीं भैया, ठीक ठीक, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पहचाना कि हाँ हमने अभी फ़िलहाल में गई थी एक जगह थाने में, तो उन्होंने कहा कि हम उस पर देखा था मैंने। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।